नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा। अजीज इनसाइड आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डिस्मेनोरिया के बारे में बताती हूँ। मासिक धर्म में रक्तस्राव के साथ पेट में दर्द या पेड़ों में दर्द के साथ स्राव का होना, उसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं या कस्ट आर्थो कहते हैं। यह कस्ट आर्थो स्त्री रोग की एक आम समस्या है जो 40 से 45% स्त्रियों में रिप्रोडक्टिव पीरियड्स में के किसी भी समय में पाई जाती है। ये 4 प्रकार के होते हैं और इनके सिम्टम भी मैं साथ साथ में बताती चलती हूँ। पहला होता है स्मॉस्मोडिक यम न्यूरोलॉजिक डिस्मेनोरिया, दूसरा होता है कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया, तीसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव डिस्मेनोरिया और चौथा होता है मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। पहले की बात मैं बता दी, स्मॉस्मोडिक यम न्यूरोलॉजिकल डिस्मेनोरिया ये पूर्ण रूप से साइकोलॉजिकल होता है। इसमें अगर इंटरनल एग्जामिनेशन करके देखा जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट पेशेंट जब आता है तो केवल पेन करके बताता है कि मुझे पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है। कभी इसमें हेडेक हो जाता है और कभी जो है कभी डायरिया हो जाता है, कभी जो है इरिटेशंस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और कभी कभी की कोई भी सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, लेकिन जब पीरियड्स स्टार्ट होने के कुछ टाइम पहले से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसे लोअर एब्डोमेन पेन होने लगा, बैक एक होने लगते हैं या थाइस में बहुत ज़्यादा पेन, फटीग होने लगता है। तो इस तरह की दिक्कतें होती हैं और पीरियड्स आने के बाद ही जैसे स्टार्ट होता है तो ये अपने आप से ख़त्म हो जाता है। कभी कभी ये पूरे टाइम तक बने रहते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया सेकंड जो है कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया, इसमें क्या होता है कि पेशेंट में लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस होने लगता है और कभी कभी पेल्विक रीजन में उसे बहुत ही बर्निंग फील होने लगती है, जलन, या उनकी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, या कभी कभी उनकी स्किन जो है रेड होने लगती है, बहुत ही जलन होने लगती है। इस तरह की भी चीज़ें देखी जाती हैं। तीसरा जो बताया हमने ऑब्स्ट्रक्टिव डिस्मेनोरिया, इसमें क्या होता है कि इसमें यूट्रस से मेंसेस जो पीरियड्स निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि सर्विक्स जो होता है बहुत ही सिकुड़ जाता है। स्पेशली ये गर्ल्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो क्योंकि डिलीवरी के बाद सर्विक्स का माउथ ओपन होने की वजह से इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गर्ल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखा जाता है इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इसमें आकर के ब्लड इकट्ठा हो जाता है और ब्लड इकट्ठा होने की वजह से कभी कभी यूट्रस में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन फैल जाता है, तो इससे भी पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ये इसमें जो पेन स्टार्ट होता है बिल्कुल स्पॉस्मेटिक पेन की तरह से ही स्टार्ट होता है। मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया ये बहुत रेयर होता है। इसमें क्या होता है, जो यूट्रस की अंदर की जो एंडोमेट्रियम लाइन होती है, जो थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, जिसके कारण कि पीरियड्स में टुकड़े टुकड़े करके ऐसे झिल्लियों जैसे वो कट कट के निकलना है, तो वो कभी कभी पेन के साथ निकलता है, क्योंकि पूरी तरह से जब वो झिल्ली नहीं निकल पाती है तो पेन के साथ कभी कभी बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग भी होती है और वो निकलता है, तो उससे पेन थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है। अब मैं इसका कारण बताती हूँ। इसका सबसे पहला कारण कुपोषण, जिसमें आप हेल्दी फूड ना लेंगे, डाइट आपकी अच्छी नहीं होने की वजह से होता है। दूसरा शुद्ध हवा और शुद्ध धूप के अभाव, उसके बाद से आहार विहार जो आपके अच्छे ना होने की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा कोल्ड चीज़ें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करने की वजह से। दूसरा होता है कि ओवेरी में सिस्ट अगर होती है, ओवेरियन सिस्ट की वजह से होता है। यूट्रस फाइब्राइड और इंडोमेट्रियल पॉलिप हो जाता है, या कोई भी एडिशंस हो जाते हैं यूट्रस में पेल्विक एडिशंस की वजह से, या आप क्रोनिक पेल्विक इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है। एड्रोमाइसिस भी एक इसका रीजन होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कारण देखे जाते हैं जिनमें डिस्मेनोरिया के लक्षण मिलते हैं। दूसरा, अब मैं जान लेती हूँ कि इसका घरेलू उपचार क्या है। तो घरेलू उपचार में जैसे कभी जैसे ही आपके जैसे ही मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम हॉट वाटर बॉटल से सिकाई करना, मीन्स गर्म पानी की बॉटल से सिकाई करें, या इलेक्ट्रिक भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो वाटर बैग आते हैं, उससे भी आप सिकाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहिए तो कोई भी ऑयल मसाज करके आप सिकाई कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें अजवाइन, क्योंकि अजवाइन में थायमिन पाया जाता है, जो थायमिन होता है वो डिस्मेनोरिया में बहुत ही अच्छा
लाभ देता है, क्योंकि ये मैं अपनी प्रैक्टिस लाइन में भी मैंने यूज किया है और बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट, स्पेशली जो गर्ल्स बहुत इससे परेशान रहती हैं, बहुत ही अच्छा उन्हें रिजल्ट मिला है। तो आप अजवाइन को पीस करके चूर्ण बना लीजिए, उसको 1 से 3 ग्राम चूर्ण आप उसे लिया करिए, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ आयुर्वेदिक औषधि के बारे में। तो इसमें आप रजत प्रवर्तनी बटी आती है, उसको 1 से 2 गोली सुबह शाम पीरियड स्टार्ट होने के 7 दिन पहले से आप स्टार्ट कर दीजिए खाना। और आप इसमें 10 मिला आता है, जो 20 ml वाटर और 20 ml 10 मिला लेकर के खाना खाने के आधे घंटे से 1 घंटे के बाद आप इसे सुबह शाम इस्तेमाल करें। पीरियड्स के टाइम में ये सारी मेडिसिन आपको स्किप करनी है, ये ध्यान रखना है। और आपको क्या खाना है क्या नहीं इसके बारे में भी बता देती हूँ। तो इसमें आपको पौष्टिक आहार मीन्स ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फूड और इस तरह की चीज़ें आपको लेना है। बाहर की पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह के जो फास्ट फूड है इसे बिल्कुल अवॉइड करें। अचार और खटाई स्पेशली बहुत ही इसमें ध्यान रखना है कि इसे बिल्कुल अवॉइड करना है। और दूसरा, व्यायाम करिए, आसन करिए, ठीक। और वातनाशक पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन ना करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और मैं आगे भी आपको कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।